नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ गुरनाम सिंह चडोनी किसान नेता खास बातचीत में बने हुए हैं। नमस्कार जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। गुरनाम चडोनी जी, थैंक यू। चडोनी साहब, सबसे पहले हम अहिरवाल क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। क्यों आप कल अहिरवाल क्षेत्र में पहुंचे हैं, रेवाड़ी मंडी में? तो अब फिलहाल गेहूं और सरसों की फसल का कहीं न कहीं मंडी में अभी जाना शुरू हो जाएगा। सरसों की फसल पहले ही पहुंच रही है, तो क्या व्यवस्था लगी वहां पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? 30-40 गांव में ओलावृष्टि हुई, उसको लेके आपने वहां आकलन भी किया होगा, किसानों से मिले होंगे, आपके पदाधिकारी हैं उनसे मिले होंगे, तो क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, एक तो जो ओलावृष्टि हुई है वो वहाँ 2 बार हुई है, और जो पिछली हुई है उसका पोर्टल पे अभी तक उन्होंने कोई सिस्टम चढ़ाने का नहीं किया है। और एक शिकायत वहाँ ये आई है कि जो वो सर्वे करते हैं वो पारदर्शी नहीं होता, जहाँ खराबा होता वहाँ भी खराबा नहीं दिखाते। तो ये काफी वहाँ की जो है वो शिकायत थी। और दूसरा जो सरसों खरीद का मैटर है, वो सरकारी खरीद तो अभी आई है, शुरू हुई है, लेकिन एक वहाँ पे जो बड़ी बात, जो हमारे इधर तो जो कुरुक्षेत्र एरिया है यहाँ की मंडियों में नहीं है, जो प्राइवेट खरीद है। जैसे अभी सरकारी खरीद तो अभी आई है, इसके पहले जो प्राइवेट खरीद थी, और प्राइवेट खरीद के लिए वो लेबोरेटरी में उसके सैंपल टेस्ट करते हैं। जो वहाँ ऑयल मिल है उनकी लेबोरेटरियाँ हैं, और उसमें वो सैंपल टेस्ट करते हैं प्राइवेट लेबोरेटरी में कि उसमें तेल की मात्रा कितनी है। और वो तेल की मात्रा अगर उसमें कम दिखा दें तो उसका सैकड़ों रुपया रेट जो है वो कम आ जाता है। एक पॉइंट पे कुछ वो उस पे पर पॉइंट बता रहे थे कितना 70-80 रुपये टूट जाता है। तो प्राइवेट जो लेबोरेटरी है उस पे हम कैसे एतबार करें, और वहाँ सरकारी लेबोरेटरी को कोई चल ही नहीं रही है। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे जितना उसमें तेल है पर्ची पे लिख के ढेरी पे लगाया जाता है कि इसमें कितने % तेल पाया गया इस ढेरी के अंदर, तो ये तो काम सरकार का होना चाहिए, ये तो काम मंडी जो मैनेजमेंट है वहाँ की उसका होना चाहिए। तो वहाँ जो प्राइवेट करते हैं वो तो उसमें गलत उसमें करेंगे। तो ये वहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो कमी पाई गई, जो वहाँ के किसानों ने बताया कि इस तरह से लेबोरेटरी की जांच के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर ही एक लूट होती है जी। तो हाँ, और दूसरा जो है जो बीमा कंपनियां हैं, वो बीमा कंपनियां उनका कई साल तक बीमा नहीं दे रही, पता भी उनको लग पाता, और सर्वे जो है सर्वे में बहुत उसमें गड़बड़ी जो है वो पाई जाती है जी। तो 2023 का मुद्दा भी है बीमा क्लेम के। इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे, पंजाब खनौरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा था, कम से वो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने कहीं न कहीं आंदोलन समाप्त करवा दिया गया है, बॉर्डर खोल दिए गए हैं। जो किसान नेता थे फिलहाल वो कहीं न कहीं अंदर हैं, तो उसके लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वहाँ का जो मैटर है, हम उस आंदोलन में हमने प्रयास किया, 3 बार हम उन लोगों के पास गए कि इतने देश के सारे किसान संगठन उनको शामिल होके ही आंदोलन करना चाहिए। जो सभी इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे तो सरकार पे वजन बनेगा। लेकिन जो भी भाई आंदोलन में थे उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, और यहाँ तक है कि एक बार तो मैं 500 आदमी लेके वहाँ पे गया था, तो 1 मिनट का स्टेज पे बोलने का टाइम नहीं दिया। स्टेज से ये भी नहीं कहा कि गुरनाम सिंह आया है। तो मैं तो उस आंदोलन में शामिल रहा नहीं हूँ। जो भाई आंदोलन कर रहे हैं, अब वो क्या अगली उनकी रणनीति क्या होगी, कैसे वो चल रहा है, तो मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई डिस्प्यूट कोई बात किसी बात पे खड़ा ना हो जी। भारतीय किसान यूनियन द्वारा बीकेयू जो आपका संगठन है, उसने नाई सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका निवास स्थान का कुरुक्षेत्र में घेराव किया है और विभिन्न मांगों के किसानों को लेकर और एमएसपी की बातचीत करें। सरकार ने वादा किया था जो सरसों की फसल है वो एमएसपी पे ही खरीदी जाएगी, तो क्या लाभ को अभी किसानों से मिल रहे हैं? तो आपको लग रहा है एमएसपी पे खरीद रही है फसल? नहीं, एमएसपी का जो लाभ है वो संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, आंशिक लाभ मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे सरसों जो है वो अब खरीद शुरू की है, 15 तारीख से उसका लेटर है, जबकि इनके उच्च अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर
उसमें ये मानना था कि हाँ सरसों तो पहले शुरू हो जाती है, और 28 फरवरी से इस बार उन्होंने हमारे से वादा किया था कि 28 फरवरी से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं की। अब अगर हम उत्तरी भारत को माने, तो उत्तरी हरियाणा को, उत्तरी हरियाणा में तो जो है वो जल्दी पकने वाली वैरायटी लगाते हैं, क्योंकि उसमें उसके बाद सूरजमुखी करते हैं या उसके बाद मक्का करते हैं जी। सरसों के बाद। तो यहाँ तो सरसों अभी सारी कट चुकी है, क्या खरीदेंगे वो? और खरीदेंगे तो मामूली खरीदेंगे, 25% 20%, या फिर जो व्यापारी ने खरीद लिया उसकी खरीदेंगे। थोड़ा जो रिवाड़ी साइड है उधर थोड़ा लेट वैरायटी लगाते हैं, लेकिन उधर भी बहुत सी कट के जा चुकी मंडी में, आधी तो उधर भी बिक चुकी है। तो तरुण साहब, आपको लगता है सरकार एक मजाक सा कर रही है किसानों के साथ ये? नहीं, जो जो वादा ये करते हैं उस पे, उसको दिखाने के लिए ज्यादा करते हैं, उस पे जमीनी काम कम होता है। अब इसी तरह से जो बाकी फसलें हैं, जैसे कोई बाजरा है या कोई और दूसरी फसलें हैं, और जैसे सूरजमुखी कभी आती है, तो उसको ये कर देते हैं, ये 25% खरीदेंगे, 30% खरीदेंगे, 40% खरीदेंगे, ऊपर से ऐसा आदेश कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका उसका आता है कि पोर्टल लागू कर दिया, मान लिया सरसों का उदाहरण के तौर पे सरसों का पोर्टल कर दिया, और उसमें ये कहा कि 7 क्विंटल खरीदेंगे हम एक एकड़ की, 8 क्विंटल खरीदेंगे एक एकड़ की। अब अगर हम ये रिवाड़ी एरिया में, झज्जर एरिया में जाएं, तो वहाँ तो एक एकड़ से 12 क्विंटल निकलती है, फिर वो 4 क्विंटल कहाँ लेके जाए उसको। ऐसे सूरजमुखी में है कि वो 8 क्विंटल खरीदते हैं, सूरजमुखी तो 11 क्विंटल निकलती है, 10 क्विंटल निकलती है, बाकी को लेके कहाँ जाए। तो इसलिए ये मतलब आंशिक खरीदते हैं, संपूर्ण नहीं खरीदते। तो तरुण साहब, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इस किसानों के इस मुद्दे को लेकर, जो आप हर मंडी में घूम रहे हैं, हर किसान से मिल रहे हैं जाके? देखिए, हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार की ही रेपुटेशन सुधरती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि एक संतुलन बना रहता है। वो अगर हमें रेट ना मिले, वो संतुलन बिगड़ता है, और जब संतुलन बिगड़ता है फिर सरकार को भी दिक्कत आती है। क्यों? कभी उस चीज के रेट फिर बिल्कुल आसमान को छूते हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश की है, तो वहां पे एक जिले के अधिकारी ने पाबंदी कर दी कि कोई व्यापारी जो गेहूं है उसको एमएसपी से ज्यादा पे नहीं खरीदेगा, और उसके लिए कमेटी बना दी और जांच बना दी, जो खरीदेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये कोई बात हुई? क्यों? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो है वो टारगेट पूरा नहीं हुआ सरकार का। अरे भाई, टारगेट पूरा इसलिए नहीं हुआ कि आपने सही रेट दिए नहीं। अगर लगातार उसको सही रेट मिलते रहेंगे तो लगातार उसका बैलेंस भी बड़ा रहेगा। अगर उसको रेट नहीं मिलेगा तो उस फसल को उखाड़ना शुरू कर देगा। उदाहरण के तौर पे आज सरसों है जी। आप देखें कि सरसों जब किसान को उसका सही रेट मिलता था, तब हम भारत अपने देश का 97% तेल पूरा कर रहा था। आज 50% पे आ गया। आज 1 लाख करोड़ का भारत सरकार को बाहर से तेल मंगाना पड़ता है, और वो बाहर से तेल तो अपने देश की मुद्रा विदेश में भेज दी, और दूसरा जो तेल है उसकी क्वालिटी नहीं है, उसने पूरे देश के लोगों के गुड्डे खराब कर दिए। पाम ऑयल मंगा रहे हैं, वो पाम ऑयल तो खाने का तेल है ही नहीं। जी। तरुण साहब, एक बड़ा मुद्दा है का नुकसान भी उठाना पड़ता है जी। और सरकार को चाहिए कि संपूर्ण जो उन्होंने कहा, अपना वायदा जो उन्होंने किया है उस पर खड़े उतरे, या बोल लेना भैया उस पर वादा करेगा। जी। तरुण साहब, अभी जो संगठन बैठे थे किसानों के, वो तो किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। क्या अब गुरनाम सिंह चड्ढूणी एमएसपी को लेके अपने बीक्यू संगठन, जो भारतीय किसान यूनियन संगठन, उसको साथ लेके कहीं ना कहीं एमएसपी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या अभी प्लान करेंगे, सोचेंगे? क्या रणनीति आपकी आने वाले समय में? देखिए, अभी हमने जो अपना प्लान शुरू किया है वो ये किया है कि हम अपने संगठन को वार्ड स्तर तक पहुंचाएंगे। पहले जागृति होती है, जागृति तो किसानों में है कि किसान लूट रहा है। दूसरा संगठन होता है, हमारा संगठन की नीचे तक जाना चाहिए, और फिर आंदोलन होता है। अब जो संगठन है, जो नीचे तक, हमारे देश का कोई भी संगठन, किसी भी संगठन को अगर हम पकड़ लें तो उसकी गांव स्तर तक की कमेटियां नहीं है।
हम अभी ये अभियान हमने शुरू किया है। कल रेवाड़ी में भी उसी बात पे मीटिंग थी और आज सिरसा में उसी बात पे मीटिंग थी कि जो मेंबर स्तर तक का होता है वार्ड, जिसको गांव का वार्ड बोल देते हैं, मेंबर, पंचायत मेंबर, वहां तक हमारा संगठन जो है हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन तक हम 1 महीने तक 2 महीने तक जो है इस बात पे जोर लगाएंगे, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, जी इन तीनों स्टेटों में। सरकार की कुछ अच्छाई भी है कि अभी विधानसभा में एक बिल पास हुआ। आज तक किसी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोई सरकार ऐसी पहली बार आई है जिन्होंने जो कीटनाशक दवाइयां थी डुप्लीकेट बेचते थे, उनको कोई प्रावधान नहीं था, सजा नहीं होती थी, या बीज किसान को दे देते, 12 महीने की फसल चौपट हो जाती थी, ना उनका कोई क्लेम होता था, ना उनका कोई सजा होती थी। लेकिन अब 5 साल की सजा है तुरंत प्रभाव से और 5 लाख रुपए जुर्माना। क्या कहेंगे उसके लेके सरकार का जो अभी बिल पास? बिल्कुल इस कदम पे हम सरकार का स्वागत करेंगे, अच्छा कदम है। एक तो डुप्लीकेसी इससे रुकेगी। अभी आप बाजार में देखें तो 60% दवाइयाँ अनरिकमेंडेड हैं, 60%। और दूसरी चीज जो है जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसको जागृति पैदा करनी चाहिए। भाई इस बीमारी में ये दवाई डलेगी, दवाई डलने की जरूरत होती है, एक वो पकड़ाते हैं हमें 3 जी। ठीक है। तो डुप्लीकेसी को रोकना तो सरकार का जो है पहला कदम होना चाहिए और हम स्वागत योग्य कदम है। बल्कि हम एक चीज और कहेंगे कि जो इन्होंने इस चीज में किया है, जो खेती की दवाइयों में किया है, यही चीज आदमियों की दवाइयों में भी करते हैं जी। एक चीज। दूसरी चीज, जो खाने का सामान है, आप बाजार से खोए का कोई भी सामान खाइए, दूध का कोई भी सामान खाइए, तो ये मानिए 90% नकली है जी। दूध। आप जो हम दूध वाले से खरीद रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं, यूरिया तक का दूध आ रहा है जिसने गुर्दे खराब कर दिए। तो इन चीजों के ऊपर पाबंदी लगाने में सरकार का खर्चा भी कुछ नहीं होता, कोई बजट पे लगता नहीं जी। बस कानून में प्रावधान करना होता है। अब क्या है, मिलावट है, मिलावट में 6 महीने की सजा है, लेकिन दारू पी के 100 बंदे मर गए तो उसकी 6 महीने की सजा होगी तो हो जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा उसको? जी। तो उस 3 चीजों की सख्ताई सरकार का करनी चाहिए। ये उनका स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए जो आदमियों की दवाइयां हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, जिससे सेहत खराब हो सकती है, जिससे आदमी की जान जा सकती है, उनको तो बहुत ही सख्ताई करनी चाहिए। जी। चंदूरी साहब, 108 मंडियां सरकार ने किसानों के लिए अनाज मंडियों में कैंटीन की शुरुआत की है। 108 मंडियां बनाएंगे, वो कैंटीन बनाएंगी है मंडियों में, जिसमें 15 रुपए भरपेट खाना, चाय, बिस्कुट, जो भी समोसे, जो 15 रुपए भरपेट मिलेगा। तो इस मुहिम को लेकर सरकार को क्या कहें, जो किसानों को रिलीफ दिया, फायदा दे रहे हैं किसानों को? देखिए, एक्चुअली वो किसानों के लिए तो हम उनको ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि मंडी में मजदूर भी होते हैं जी। मंडी में मजदूर भी होते हैं, और वो मजदूर भी होते हैं जो बिहार से कहीं से आया है, और उनका खाना बनाने में खर्चा भी ज्यादा आया, टाइम भी वेस्ट हुआ, व्यवस्था भी नहीं थी उनके पास, रुकने की व्यवस्था भी कहीं उनके पास नहीं थी, और या जो किसान है वहाँ मंडी में लेके गया है, उसको वहाँ पे पूरा दिन लग गया। तो ये स्वागत योग्य कदम है जो इस तरह से वो सस्ती कैंटीनें जो उपलब्ध करा रहे हैं, इनकी जरूरत है, स्वागत योग्य कदम है। जी। सरकार को कोई सख्त लहजे में कुछ कहना चाहेंगे किसानों को लेके, या गुरुनाम सिंह चंदोनी बड़ा आंदोलन ना सही, कोई छोटा आंदोलन कहीं न कहीं खड़ा कर रहे हैं, या सरकार को कुछ अल्टीमेटम देने के लिए? देखिए, करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा तो क्या करना है, छोटे तो रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के पीछे कुछ करते ही रहते हैं जी। लेकिन बड़ा आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी मिलके जो है कोई प्लान उसका बनाए, क्योंकि जिस तरह से अब सरकार कर रही है, एक एक को कुचल रही है। अब पंजाब में ही आप देख लीजिए, पहले एसकेएम वालों को कुचला, फिर उसके बाद दूसरों को कुचला, ऐसे ही नंबर तो सबका पड़ेगा जी। तो उसका समाधान जो है, उसका समाधान एक है कि अब भी जितने किसान संगठन हैं, अब भी मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपना अपना अहंकार घमंड छोड़ के सबको एक मंच पे आके काम करना चाहिए।
कोई राजनीति गैर राजनीति के मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे बहाने लेके भागना, ये बंद करके सारा, और सारी अपने अहम छोड़ के, सारा अपने स्वार्थ छोड़ के, कि हाँ कोई अपना नाम चमकाने के लिए आंदोलन लड़ रहा है, कोई हीरो बनने के लिए आंदोलन लड़ रहा है, वो चीजें छोड़ के हमें जमीनी काम करके वास्तविकता अपनी ईमानदारी से लोगों के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, तो फिर मिनिमम एजेंडा बना के, अपने संगठन रहे जैसे हैं, मिनिमम एजेंडा बना के उस पर आंदोलन लड़ना चाहिए। और हम जो है प्रयास करेंगे अपना संगठन, जब हम अभी तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि नीचे तक का पूरा संगठन करे, उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन जारी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाम चौधरी जी, हमारे साथ खास बातचीत हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, आपका कीमती समय लिया।